हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए श्री रामचरितमानस से आगे की ओर बढ़ते हैं। अरण्य कांड का संवाद चल रहा है, जिसमें थोड़े ही में सब कहूँ बुझाई। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही समझा कर कह देता हूँ। सुनहु तात मति मन चित लाई, तुम मन चित और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है। जेहि बस कीने जीव निकाया, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। उसकी भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो समय समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विष में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ने लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 नए हों, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति, तथा तत्वज्ञान के अर्थ, तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, हितात। भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ लिया हो नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम, मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। बोलो जय श्री राम। कोई गलती हो गई हो तो
क्षमा कृपा बनाए रखना। जय सिया राम। माफ़ कर देना। सीताराम।